हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज है 6 तारीख और ये व्लॉग है 29 तारीख की मॉर्निंग का। तो सुबह का टाइम था और सुबह को मैं जल्दी नहा ली थी आज, क्योंकि घर का सारा काम भी हो गया था। और घर का सारा काम मैंने जल्दी किया था क्योंकि आज तिलवा सकट का व्रत था। और नहाने के बाद जो मेरा रोज़ का रहता है कि भई मैं पूजा ही करती हूँ, तो नहाने के बाद सबसे पहले मैंने कान्हा जी को जगाया। और ये हैं हमारे बड़े वाले कान्हा जी। इनको जगाकर सबसे पहले मैं इनको पानी पिलाती हूँ और पानी पिलाकर फिर इनको गुनगुने पानी में, जितना पानी मतलब हम नहाते हैं सह जाएँ, इतने पानी में अपने कान्हा जी को नहलाती हूँ। और इनको मैंने नहला दिया, नहलाकर फिर जिस तरीके से हम अपने बच्चों की सेवा करते हैं, बच्चों को पोसते हैं, उसी तरीके से हम कान्हा जी की सेवा मैंने खुद करते इनके हैं। लिए अपने और हाथों से फिर इन्हें बनाई मैंने है। ये नई ड्रेस पहनाई है। और ये जो ड्रेस है, ये मैंने खुद अपने हाथों से बनाई थी कान्हा जी के लिए, आज के लिए। और फिर अब मैं एक और ड्रेस बना रही हूँ जो मैं बसंत पंचमी पे पहनाऊँगी इनको। तो वो भी मैं आपको दिखाऊँगी कि वो कैसी ड्रेस मैं बना रही हूँ। तो कान्हा जी बहुत क्यूट लग रहे थे इस ड्रेस के अंदर। और ये है हमारे छोटे वाले कान्हा जी। तो इनको भी मैं उसी तरीके से ही कुल्ला कराती हूँ और इनको भी नहलाकर मैंने ड्रेस पहना दी थी। फिर मैंने भोले बाबा जो घर में रखे हुए हैं, उनकी फिर मैंने जल छोड़ा। तो जल जब मैं छोड़ती हूँ तो बस नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करती हूँ। और उसके बाद 1 लोटा जल भोले बाबा पे चढ़ा देती हूँ। और कभी होता है तो मैं मंदिर भी होकर आ जाती हूँ, लेकिन अभी सर्दियों में नहीं जाना हो पा रहा है। फिर जो ये है, टीका लगाया भोले बाबा पे, टीका लगा के फिर उनको कलावा चढ़ाया। तो कलावा एक वो होता है कि हमने वस्त्र चढ़ा दिए। और उसके बाद ये सब चीज़ें मैंने एक ही डब्बे में रखी हुई है, लौंग, चावल, काले तिल, जौ, काली मिर्च, ये सब चीज़ें मैं भोले बाबा पे थोड़ी-थोड़ी चढ़ा देती हूँ। फिर चढ़ाती हूँ शहद। तो जितना हो सकता है हम उतनी मतलब पूजा कर पाते हैं, ज़्यादा तो मेरे से नहीं हो पाता है। फिर लास्ट में उनको भोग में मैंने मिश्री भी चढ़ाई थी, वो वीडियो में नहीं आ पाई। और लास्ट में मैंने फिर उनको चढ़ाया गुड़। और फिर जोत बत्ती करके कान्हा जी को भोग लगा के, आरती करके फिर मैं भोले बाबा की भी आरती कर लेती हूँ। और बस रोज़ का मेरा इतनी ही पूजा होती है। और फिर ऊपर जल छोड़ आती हूँ, मतलब जो तुलसी माता है उन पे जल छोड़ दिया और सूरज भगवान को जल छोड़ दिया। और इसके बाद फिर आंटी जी भी आ गई थी। तो आज तिलवा सकट का व्रत है, तो हम इसी तरीके से व्रत रखते हैं। तो ये जो आंटी जी हैं ना, ये हमारे हर बार कहानी सुनाने आती हैं, जैसे तिलवा सकट की, होई आठे की और करवा चौथ की। तो वो कहानी सुनाने आती हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने, आंटी जी ने तो जो लोटा है उस पे कलावा बाँध दिया था। फिर हमने एक-दूसरे के कलावा बाँध देते हैं। कोई भी बाँध दे, ऐसा कुछ नहीं है कि आंटी जी बाँधेंगी या हम बाँधेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। बस कलावा बाँधते हैं। और उसके बाद आंटी जी ने जो तिल होते हैं, तिल को हल्दी से रंग लिया था, यानी पीले कर लिए थे। और मुझे और दीदी को थोड़े-थोड़े दे दिए। और फिर उसके बाद वो जो थोड़े-थोड़े तिल हम चुटकी से लेके लोटे में छोड़ते जाते हैं और आंटी जी की जो कहानी है वो सुनते रहते हैं। ये जो व्रत है, ये तो मैं और दीदी ही रखते हैं यहाँ पर, तो इस वजह से ज़्यादा लेडीज़ें नहीं इकट्ठी हो पाती। लेकिन जो करवा चौथ का व्रत होता है तो उसमें तो काफ़ी जने हो जाते हैं, तो काफ़ी एंजॉय करते हैं और बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि जब कोई भी व्रत हो, कोई भी पूजा पाठ हो, तो अगर सबके साथ हो तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ये व्रत मैं और दीदी हमेशा, कोई सा भी व्रत हो, हम दोनों एक साथ ही कहानी सुनते हैं। और आंटी जी ही आती हैं हमें कहानी सुनाने के लिए। तो हमारी कहानी हो गई है, कहानी हमारे को आंटी जी 2 सुनाती हैं, जैसे जोड़ा करती हैं। एक तिलवा सकट, जो सकट चौथ माता हैं, उनकी कहानी सुनाती हैं, एक गणेश जी की सुनाती हैं। तो 2 कहानी सुनाती हैं हमेशा। और करवा चौथ में जैसे करवा चौथ की कहानी सुना दी, होई में होई की कहानी सुना दी, उनके साथ गणेश जी की कहानी। और फिर जो ये तिल होते हैं वो हम पल्ले में बाँध लेते हैं, कि थोड़े से तिल तो हम आधे तिल बाँध देते हैं पल्ले में, क्योंकि जब शाम को जल छोड़ेंगे वो तब चढ़ाए जाएँगे। और थोड़े से तिल जो हैं वो हमारे अब सूरज सूरज भगवान को जल छोड़ेंगे, तो तब उनको चढ़ा देंगे। तो आधे तिल तो हम सूरज भगवान जी पे जल छोड़ते हैं तब चढ़ाते हैं, और आधे जो शाम को चाँद भगवान निकलते हैं तो उन पे जल छोड़ते हैं, तो तब चढ़ा देते हैं। फिर मैं और दीदी आ गए थे ऊपर, और नीचे हमने रखी हुई है तुलसी जी की क्यारा। तो जो भी जल आता है वो तुलसी जी में चढ़ जाता है, क्योंकि जल का कभी भी अगर हमें जल चढ़ाना है तो इस तरीके का ध्यान रखें कि हमारा जो वो जल है वो किसी, मतलब या तो कोई बाल्टी रख लो या फिर कोई पौधा रख लो, कोई भी रख लो, वो जल हमारे पैरों पे ना गिरे। तो हम हमेशा इसी तरीके से ही जल चढ़ाते हैं। तो हमारा जल चढ़ गया था, उसके बाद फिर हम एक परिक्रमा करते हैं।
परिक्रमा करके अपने हाथ जोड़ते हैं। भगवान जी से कोई भी भूल चूक है वो माफ़ी माँगते हैं कि भगवान जी हमसे कोई भी भूल चूक हुई है तो उसके लिए हमें माफ़ कर दें। और ये टाइम 2 के करीब हो रहा था, 2 बज गए थे कहानी सुनते-सुनते, क्योंकि आंटी जी भी आती हैं तो यहाँ पर काफ़ी जनों को कहानी सुनाती हैं। और उसके बाद फिर जब हम मतलब जो भी तैयार होता रहता है उनके घर में जिसका फ़ोन आ जाए बस उनको कहानी सुनाने चली जाती हैं। और उसके बाद फिर हम नीचे आ गए थे, मैं और दीदी। आंटी जी को जो भी हमें दान दक्षिणा देनी होती है वो हम देते हैं, फिर उनका बहुत सारा आशीर्वाद लेते हैं कि आंटी जी हमें बहुत दिल से आशीर्वाद देती हैं और बहुत ही अच्छी आंटी जी हैं। कभी मैं आंटी जी आएँगी तो कभी मैं मतलब इनकी लाइव वीडियो बनाऊँगी, तो बहुत ढेर सारा आशीर्वाद देकर जाती हैं, तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है। और इसके बाद फिर हम चाय पिएँगे और चाय पीने के बाद हम जाएँगे पार्क में। तो ये दीदी और आयु दोनों आगे जा रहे थे, तो दीदी ने कहा रोज़ तो तू काम करती ही है और आज थोड़ा वेली है, मतलब खाली बैठी हुई है, तो चल थोड़ी देर के लिए 1 आधा घंटे के लिए पार्क चले जाते हैं। तो मैंने और दीदी ने पी चाय, और चाय पीने के बाद जतिन भी स्कूल से आ गया था, उसको खाना-पीना खिला दिया और फिर हम लोग पार्क चले गए थे। तो दीदी जो है अपनी सासू माँ जी के पैर छूने गई थी, तो उनको ये मिली थी सब्ज़ी। तो मैं इनसे मज़ाक में बोल भी रही थी कि बढ़िया है दीदी, रोज़ पैर छूने जाया करो, तुम्हें रोज़ सब्ज़ी मिलेगी। तो हम अब पार्क जा रहे हैं। गाइस मैं जा रहा हूँ पार्क और मैं जा रही हूँ बोतल लेके। मैं आयु के साथ जा रही हूँ, आयु की मम्मी को लेके जा रही हूँ, आयु को लेके जा रही हूँ। ठीक है, हम जा रहे हैं पार्क। चलो। अरे फ्यूज को तो ले लो। फ्यूज वही। और ये देखिए हम पार्क में आ गए थे, तो आयु है सबसे पहले अपने लिए झूले के लिए भागा। इसको ये वाला झूला बहुत ज़्यादा पसंद है, तो ये इसी झूले पे जब देखता है ना कि कोई नहीं बैठा, तो सबसे पहले अपना डेरा डाल लेता है इस झूले पर, क्योंकि ये इसके लिए कंफर्टेबल रहता है। और झूले हैं वो काफ़ी नीचे भी हैं, कुछ ऊँचे हैं, तो इस वजह से इसको ये झूला काफ़ी कंफर्टेबल लगता है। तो ये आता है तो इसी झूले पर बैठता है। ये अपने झूला झूल रहा था और ये इसी मतलब यहीं पर ही पार्क के अंदर ही दीदी का भी बेटा था जो पीयूष है, तो पीयूष की भी मैंने थोड़ी-सी वीडियो बनाई है। पर पीयूष दूसरे झूले पर था, यहाँ पर नहीं था, यहाँ पर और भी बच्चे झूला झूल रहे थे। तो मैं पीयूष की भी वीडियो दिखाती हूँ कि वो किस तरीके से ऊपर से स्लाइड करते हुए आया है। और इसी के साथ ये देखिए पीयूष था जो यहाँ पे स्लाइड कर रहा था, तो मैंने इसकी भी वीडियो थोड़ी-सी शूट करी। और ये बस कभी इधर कभी उधर घूमता रहता है, तो इसका पता नहीं चलता ये कहाँ पर घूम रहा है। और फिर इसके बाद दीदी भी यहीं पर ही आ गई थी, वहाँ थोड़ी बहुत देर बैठी और मतलब जहाँ लेडीज़ें बैठी हुई थी वहाँ पर थोड़ी बहुत देर बैठी और फिर उसके बाद आयु के पास आ गई थी और इंतज़ार कर रही थी कोई झूला खाली मिले तो मैं वहाँ पर बैठ के झूला झूलूँ। तो मैंने कहा दीदी वहाँ 2 झूले खाली हैं, तो इधर तो बच्ची खेल रही थी तो इधर नहीं झूली ये, दूसरे झूले पे जाकर बैठ गई थी। फिर मैं भी गई इनके पीछे, मैंने कहा लाओ आज इनके वीडियो बनाते हैं, सबको दिखाएँगे कि आज इनको देखो क्या बचपना याद आ रहा है। तो ये लग गई थी झूला झूलने के लिए और आयु को बता रही थी, आयु देख तू भी झूल रहा है, मैं भी झूल रही हूँ। तो इनको कोई साथ में झूला नहीं मिला कि 2 झूले एक साथ जैसे खाली होते हैं, तो उसके ऊपर दोनों ही झूलते, मतलब दोनों एक तरफ आयु और एक तरफ ये झूलती, ये ऐसे वेट कर रही थी। तो कोई झूला इनको ऐसा मिला नहीं था सॉरी। और ये लग गई थी अपने झूला झूलने में और सारी यहाँ पर मिट्टी-मिट्टी उड़ा दी थी। मैं इनको कह रही थी, मैं कहा दीदी बस तुमने साड़ी पहनी हुई है, साड़ी की वजह से सारी मिट्टी यहाँ पर उड़ रही है। और फिर मैं आ गई थी आयु के पास और आयु के वहाँ पर ही जो साथ में मतलब एक बच्चा झूल रहा था, तो वो लड़की है ना बहुत ज़्यादा डर रही थी, बहुत धीरे-धीरे झूल रही थी। तो मैंने इन्हीं को बोला, जो मतलब जो बच्चे लेकर आई थी इनको बोला कि आप थोड़ा हल्का झुलाओ बच्चों को, ताकि वो बच्चे फर्स्ट टाइम बैठे हैं तो थोड़ा डरते ही हैं, तो धीरे-धीरे झुलाओ तभी इनका डर निकलेगा। तो मैं बच्चों को बोल रही थी कि जल्दी-जल्दी झूलो, मैं आपकी देखो वीडियो बना रही हूँ। तो वो पीछे जो लड़की है वो बहुत खुश हो रही थी कि हाँ, आंटी हमारी वीडियो बना रही हैं। और ये आयु है वो तो अब झूलना सीख गया है और वैसे तो अपने आप तो नहीं झूलता है, लेकिन दीदी झुला रही थी इसको, तो ये काफ़ी तेज़ झूल लेता है, इसको डर नहीं लगता है। क्योंकि जब शुरू-शुरू में झूलता था तो तब इसको भी डर लगता था, लेकिन ये अब आता रहता है पार्क में तो काफ़ी तेज़-तेज़ झूल रहा था। और मैं दीदी को बोल रही थी कि दीदी अब बस करो, अब 1 घंटे के करीब हो गया था हमें पार्क में, कि अब चलो घर चलते हैं। और घर पर आकर मैंने बनाए थे लड्डू, ये हैं तिल के लड्डू और इसके साथ मैंने और भी चीज़ें बनाई थी। और ये जब अकेले काम करना होता है ना तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। और वीडियो के अंदर मैंने पूरी लड्डू की रेसिपी इस वीडियो में नहीं दिखाई है, लेकिन इसकी पूरी वीडियो मेरे चैनल पे मिल जाएगी। अगर आप देखना चाहते हैं तो आप लड्डू की वीडियो ज़रूर देखिएगा और बहुत ही टेस्टी लड्डू बने थे, तो आप एक बार इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा।
और ये देखिए हमारे लड्डू बन के रेडी हो गए हैं और मैं आपको ये क्लोज़ करके दिखा रही हूँ कि किस तरीके से हमारे लड्डू बने हैं। जितना देखने में लग रहे हैं ना, उतना खाने में भी बहुत टेस्टी थे। तो अगर आप ये वीडियो मतलब ये लड्डू देखना चाहते हैं कैसे बनाए थे, तो आप मेरे चैनल पे ज़रूर देखिएगा और इसकी मैंने पूरी डिटेल में बताया है कि इसको किस तरीके से बनाए हैं। और काफ़ी सॉफ्ट लड्डू बने थे, जो मुझे बहुत पसंद आए थे। मैंने तो मतलब इसको बहुत अच्छे शौक से खाया था, बहुत ही टेस्टी लड्डू बने थे। और इसके साथ मैंने और भी रेसिपी बनाई थी, वो भी आपको दिखाती हूँ। और इन्हीं लड्डुओं के साथ फिर मैंने बनाई थी बाजरे की टिक्की। तो ये मुझे और मेरी बहन को तो बहुत ज़्यादा पसंद थी और आज मैं जब बना रही थी तो मुझे अपने वही बचपन के दिन याद आ गए थे कि हमारी मम्मी बनाती थी, तो हमको बहुत पसंद आती थी और हम स्कूल लेकर जाते थे इनको। और स्कूल में हम भी खाते थे, अपनी जो फ्रेंड्स होती थी उनको भी खिलाते थे। और इसकी रेसिपी अभी मैंने वीडियो ये वाली अपलोड नहीं की है, तो इसकी रेसिपी मैं आपको वीडियो एडिट करके फिर मैं आपको ज़रूर बताऊँगी कि ये किस तरीके से बनती है और बहुत ही आसान तरीके से बनती है। फिर हो गई थी रात, रात के यही 9 सवा 9 का टाइम था। मैंने मंदिर में भोग लगा दिया था और उसके बाद जो थाली होती है वो मैं निकाल देती हूँ। थाली निकालने के बाद फिर मैं सबको खाना खिला देती हूँ, क्योंकि फिर 9 बज गए थे और बच्चे कब तक भूखे रहते हैं। और चाँद इस बार निकला था पौने 10 बजे, तो तब तक तो बच्चे और जो भैया हैं वो तो भूखे नहीं रहते। तो हमारे इस तरीके से ही पूजा होती है। सबसे पहले हम चौक में, पहले तो होता था कि मिट्टी का घर होते थे तो लीप दिया करते थे। तो हमारे टाइम पे तो ख़ैर मिट्टी के घर नहीं थे। तो हमारी जो सासू माँ हैं उन्होंने बता रखा है कि वो उनके टाइम पर मिट्टी के घर होते थे तो वो लीप दिया करती थी, और तुम ना पोछा लगा दिया करना साफ़ कपड़े से, मतलब गीले कपड़े से पोंछ के, और उसके बाद फिर इस तरीके से चौक पूर दो। और ये जो ऑरेंज कलर में आपको दिख रहे हैं ये हैं हमारी गौरा माता, और जो छोटे से हैं वो हैं गणेश जी, जो हमारे सालों साल चलते हैं। तो इनको हम पूजा करके फिर हम इनको रख देते हैं। तो 15 साल हो गए मतलब मेरे को व्रत रखते हुए, और 15 सालों से हमारी ये गौरा माता और गणेश जी चल रहे हैं। तो जो भी हमने जो भी खाने में बनाया था वो फिर हम थाली में रख लेते हैं। तो मैंने लड्डू और बाजरे की टिक्की और साथ ही में आलू की सब्ज़ी और पूड़ी बनाई थी, और इसी थाली में थोड़ी-सी दक्षिणा रख देते हैं। और ऑरेंज कलर का जो सिंदूर आता है, जो हनुमान जी को चढ़ता है, उस सिंदूर से पूजा होती है। तो 7 बारी गणेश जी को टीका लगाते हैं, 7 बारी गौरा माता को लगाते हैं और फिर 7 बारी धरती माता पे। और उन्हीं के साथ हम आगे ना जो कंडा होता है उसकी अग्यारी जला लेते हैं, क्योंकि जब तक हम तिल नहीं चटकाएँगे तो हम तिल का भी कुछ खा नहीं सकते। तो इसीलिए कहते हैं कि भई तिलवा सकट पे तिल चटकाना ज़रूरी होता है। तो ये देखिए फिर मैंने अग्यारी के ऊपर गुड़ और तिल दोनों को चटका दिया था, और जब तक इसमें चटकने की आवाज़ ना आए तो हमारा व्रत संपूर्ण नहीं होता है। तो हम इस तरीके से ही तिल चटकाते हैं। वैसे तो घर में काफ़ी लोग होते हैं जो घर में ही तिल का कुछ भी बना ले तो समझो वो तिल चटक गए, लेकिन मेरी सासू माँ ने इसी तरीके से बता रखा है, तो मैं फिर हर बार ऐसे ही पूजा करती हूँ। और जो मेरा बेटा है ना छोटा वाला, वो भी देखिए मेरे साथ हर पूजा में ये साथ में बैठा रहता है। तो तिल चटकने के बाद फिर जो गौरा माता हैं हम उनको भोग लगा देते हैं, गणेश जी को भोग लगा देते हैं। पहले मतलब गणेश जी को लगाते हैं, फिर गौरा माता को, और जो भी खाने में बनाया होता है वो थोड़ा-थोड़ा इनको चढ़ा देते हैं। और इसके बाद फिर मैंने दिया जलाया, दिया जला के उनकी आरती कर दी, गणेश जी की गणेश जी की और गौरा माता की आरती कर दी। और इसके बाद फिर जो जल होता है उस जल से हम जो कहते हैं जो भी खाना है या जो भी पूजा है उसको मूंछ देते हैं। तो इस तरीके से इनको जल से हम ऐसे मूंछ देते हैं, और फिर कोई भी भूल चूक है उसके लिए हम भगवान जी से माफ़ी मांगते हैं, माथा टेकते हैं। और जो ये थाली है, पहले तो मेरी सासू माँ थी तो मैं उनको दे दिया करती थी, लेकिन अब ये थाली किसी भी कन्या को हम दे देते हैं। और अब बस हमारी पूजा संपूर्ण हुई, और शाम रात को मतलब जब चाँद देवता निकलेंगे उनको जल छोड़ने के बाद हम खाना खा लेते हैं। और वीडियो को करती हूँ यहीं पर ही एंड। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे।